भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 22 जो कि इस प्रकार से है। 21 कल हो गया होगा शायद। हरे कृष्ण। 22 कर लीजिए। तत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मदृगुज्जितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त्य साववनिकण्टकमुग्रवीर्य त्रिसप्तकृत्व उरुधार परस्वधेन छत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मदृगुज्जितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्य साववनिकण्टकमुग्रवीर्य त्रिसप्तकृत्व उरुधारपरस्वधेन छत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मादृगुजिप्तपथं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त्य साववनिकण्टकमुग्रवीर्य त्रिसप्तकृत उरुधारपरस्वधेन त्रिसप्तकृत्व उरुधारपरस्वधेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शत्रं शायाये विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मा दृगुजितपथं नरकातिलिप्सु उद्धान्त्य वनिकण्ठकर्म उग्रवीर्यस्त्रिहा सप्तकृत्वा उरुधारपराशवविधेन। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। छत्रं छत्राया विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मा
जितं जिचितं पदं नरकातिलिप्सं लिप्सो उदयन्तव्यं सा भवन निकट निकण्ठकर्मग्रवीर्या स्त्री सप्तकृत्वा औरुधार्पणपरिश्रद्धेन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षत्रम क्षयाय विधिनोपद्भितं महात्मा ब्रह्मदोग उजिता पथम नरकटिलिप्सु उद्धन्त्यसु अवनीकन्नतरम ऊर्ध्व वीर्या स्त्री सप्रकृत्वा उरुधार परशुतेन। हरे कृष्णा प्रभु जी। शत्रं श्याय विधिनो भृतं महात्मा ब्रह्म दुःखचित्तपथं नरका तिलिप्सो उद्यन्तस्य सावनिकण्ठम् उग्रवीर्या स्त्रिय सप्तकृत्वा उरुधार परप्रश्धेन। हरे कृष्ण। शत्रं क्षया विधिनो प्रवृत्तं महात्मा ब्रह्माद्रग उजितः पथं नरकर्तलिप्सु उदन्त आशवनिकतम् उग्रवीर्या स्त्रियः सप्तकृत्वा ऊर्ध्वरा प्रसादवधेन। ओके, कल पढ़ा था धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी अवतार जो है रोगों का उपचार करते हैं, धन्वंतरी अवतार, और आयुर्वेद इन्हीं के एक अंश से निकला हुआ है। तो उससे पहले हमने मनु अवतार पढ़ा था, जिनके हम सब वंशज हैं, है ना। आज का जो अवतार है, छत्रम छयाय विधिनो प्रवृतम महात्मा, तो छत्रम मतलब क्षत्रिय। तो जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते हैं परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब श्री भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर के उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे से क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। तो अब जो है परशुराम जी का अवतार आ गया, है ना। आप सबको पता है क्षत्रिय लोग उल्टे सुल्टे काम कर रहे थे, है ना। तो इसलिए परशुराम जी को आना पड़ा, भगवान को परशुराम का अवतार लेकर के, और फरसा रखते थे वो। तो उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दिया, एक भी क्षत्रिय नहीं बचा पृथ्वी, है ना। और इस अवतार का वर्णन तो जयदेव गोस्वामी ने जो 10 अवतार स्तुत किया उसमें भी आता है, और जो 24 अवतार है उसमें भी इसका वर्णन है ना। क्षत्रियरुधिर्मये जगत पग पापम न पयसि पयसि समित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। क्षत्रियरुधिरमये जगत पदपातम् न पयसि पयसि समित भवतापम् केशवधृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। परशुराम जी को भृगुपति भी बोलते हैं। और जयदेव गोस्वामी ने कहा क्षत्रिय रुद्रमयी जगत गत पापम, जिन्होंने क्षत्रियों का खून बहा करके इस पृथ्वी को पाप मुक्त कर दिया, है ना। ऐसे केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, ऐसे भगवान को की जय हो। ठीक है। तो तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा
श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, चाहे वो इस ग्रह में हो या अन्य किसी ग्रह में, शासन करने वाले क्षत्रिय वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो जो राजा हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और वे प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख कराने के निमित्त होते हैं। प्रत्येक राज्य तथा इसके प्रशासक, चाहे प्रशासन जैसा भी हो, राज्य तंत्र हो, तानाशाही हो, लोकतंत्र हो, कोई भी हो, उनका प्रमुख कर्तव्य है प्रजा को भगवान की ओर अभिमुख करना। ये सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है और पिता, गुरु तथा अंततः राज्य का ये कर्तव्य है कि वे प्रजा को इस ओर लेकर के जाएं। तो तीन लोग बहुत प्रमुख हैं, एक है पिता, दूसरा है गुरु और तीसरा है राजा। ये तीन लोग भगवान को लेकर भगवान की तरफ मोड़ने के लिए बने हुए, है ना। तो भौतिक संसार का सृजन इसी उद्देश्य से हुआ कि उन पतित आत्माओं को अवसर प्राप्त हो सके जो परम पिता भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो गए। हम सब लोग भगवान के धाम में थे, लेकिन वहां क्या हुआ, हमने देखा कि भगवान की सेवा हो रही है, हम भी तो भगवान के जैसे ही, तो हम अलग चले जाते हैं। तो जैसे हम अलग आ गए तो भगवान तो बहुत दयालु है, इसलिए भगवान ने क्या किया, हमको अवसर दिया कि चलो मनुष्य शरीर में आओ, भजन करो और भजन करके मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा, तुम वापस आ जाओगे, है ना। तो इसलिए राजा को, पति को, पिता को और गुरु को, इन तीनों को अपनी प्रजा को, अपने शिष्य को या अपने पुत्रों को भगवान की तरफ लेकर जाना चाहिए, है ना। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नारकीय अवस्था की ओर लेकर जाती है। जो भी हम भौतिक काम करते हैं, प्रकृति करते हैं बिना भगवान के, तो ये सब हमें धीरे धीरे और बाउंड करता है, बद्ध करता है और नरक की तरफ लेकर के जाता है ना। और बद्ध जीवन के निर्धारित विधानों के विपरीत कार्य करते हैं वे ब्रह्म ज्योति पथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे परम सत्य के मार्ग का विरोध कर रहे हैं, अतः वे दंड के भागी होते हैं। परम सत्य भगवान है। आप कहीं जाओ और कहीं का राजा है, किसी राज्य का, आप उस राजा के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मैं उस राजा को मानता ही नहीं, तो सोचो राजा के कर्मचारी, वहां की पुलिस, वहां के ऑफिसर सब आपको पकड़ करके जेल में डाल देंगे। ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड भगवान की संपत्ति है। यहाँ के सुप्रीम राजा भगवान है, पूरे ब्रह्मांड के सभी ब्रह्मांडों का, सभी लोगों के। और हम अगर उनके अगेंस्ट, उन्होंने एक यूनिवर्सल नियम बनाया है, उस नियम के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें भी पकड़ के जेल में लेकर जाया जाएगा और हम जेल में ही। और जेल में कभी आता है ना, कभी कोई बड़ा ऑफिसर आ गया और थप्पड़ मार के चले गया, क्या कर लोगे आप। कभी दो चार पुलिस वालों का मन हुआ आप पे हाथ साफ कर लेते हैं, हाथ साफ कर लिया उन्होंने, क्या कर लोगे। ऐसे ही जीवन में कभी छोटे कष्ट, कभी बड़े कष्ट, कभी और बड़े कष्ट। ये क्या है, माया के थपेड़े। माया भगवान की पुलिस है और पुलिस धीरे धीरे आपको कभी मारती रहती, कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा मार लेती है ना। तो भगवान एक अवसर देते हैं कि तुम भजन करो और सुधर जाओ, और सुधर करके वापस तुम्हें जेल से मुक्त कर देंगे। ऐसी जेलों में भी होता है, जो अच्छा कैदी होता है, अच्छा व्यवहार करता है, काम धंधा करता है, मेहनत करता है वहां, है ना, तो उनको लगता है नहीं भाई ये तो ठीक हो गया, अब इसको बाहर छोड़ना चाहिए। ऐसी जब माया को लगता है कि ये तो भगवान का भजन कर रहा है, मेहनत करके सुबह उठ रहा है, मेहनत करके कार्तिक में दीपदान कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भौतिक कामों से दूर जा रहा है ना, तो इसको तो अब थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं। फिर भी माया कभी कभी चेक करती कि अगर मैं थप्पड़ मारूंगा ये फिर भी नाम लेगा या नहीं लेगा। लेकिन कई लोग थप्पड़ मारने के बाद छोड़ देते हैं भक्ति, अब नहीं ले, तो माया कहती ना जी ना, ये तो यही रहेगा अभी लेकिन अगर थप्पड़ मारने के बाद भी कोई नाम लेता रहा तो माया कहती अब तो पक्का इसको भेजना है, अभी यहाँ नहीं रखना इसको, है ना। तो अतः वे दंड के भागी होते हैं। भगवान परशुराम जो भगवान के अवतार हैं, ऐसी ही सांसारिक स्थिति में प्रकट हुए और उन्होंने सभी विध्वंसकारी राजाओं का 21 बार संहार किया। उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भागकर भारतवर्ष से बाहर चले गए और महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से ही शुरू शुरू में भारत से प्रवासी बने। जब भी राजा या प्रशासक गण
ईश्वर विहीन बन करके ईश्वर विहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं, तब उन्हें इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में दंडित होना पड़ता है। यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था है। तो जब भी हम ईश्वर विहीन व्यवस्था को लाने का प्रयास करेंगे, तो प्रकृति, भगवान या तो प्रकृति के माध्यम से या किसी न किसी तरह से भगवान जो है क्या करेंगे, इस तरह की व्यवस्था करेंगे। जैसे कभी परशुराम बन करके आ गए, परशुराम बन करके क्षत्रियों को गला काट काट करके सबको खत्म कर दिया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ईश्वर विहीन व्यवस्था की तरफ जा रहे थे, भगवान के अगेंस्ट जा रहे थे, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा केदारनाथ में आपदा, अभी इतनी सारी आपदा 2025 में आ रहा है, ये सब क्या है, ये सब भगवान का रिएक्शन है, अलग अलग फॉर्म्स में। तो इसलिए हम सबको भगवान की बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार एक्ट करना चाहिए। भगवान के अगेंस्ट जो भी व्यवस्था जाती है, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन दैट, है ना। तो भगवान के अगेंस्ट मुख्य रूप से 4 व्यवस्थाएं जाती हैं। क्या क्या? मांसाहार, झूठ बोलना, है ना, नशा करना और अवैध स्त्री पुरुष संग, ये 4 मुख्य व्यवस्थाएं हैं जो भगवान के अगेंस्ट जाती है। इन व्यवस्थाओं से हमें दूर रहना है ना। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अभी हम क्या नाम है इसका, दामोदर अष्टकम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। हाँ चित्रा माता जी कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, माइक ऑफ है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता। ये मिस्र के बारे में आपने जो बताया, मतलब वो मिस्र सभ्यता जो हमने पढ़ी है, वो मतलब वो इंडिया से ही बाहर गई थी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जो आपने देखी थी, मतलब याद रहे। क्या बोल रहे हैं माता जी? मिस्र के बारे में आपने बताया ना, जो मिस्र वाली जो सभ्यता हमने पढ़ी है, 4 सभ्यताएं जो पढ़ी है, ये भी मतलब इंडिया से बाहर गई थी, पहले से वहां नहीं थी तक। माता अभी जी अभी मिस्र बताऊंगा शाम को, अभी ले समय की कमी है, ठीक है, कल बताऊंगा या शाम को बताऊंगा, ठीक है। ओह, नमामि